नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि हमारी डेली डिक्टेशन वाला सीरीज चल रहा है, जिसमें 8 बजे आपको रेगुलर डिक्टेशन मिल जाएगा। आज का डिक्टेशन 11 मिनट का रहेगा, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। इसमें टोटल 872 शब्द आए हुए हैं। यह डिक्टेशन दोस्तों हमारी मासिक पत्रिका के भाग 3 के प्रतिलेखन संख्या 17 और 18 से रहेगा। PDF इसका अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद दोस्तों अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हम आने वाले डिक्टेशन में और बेहतर कर सकें। पहले हम लोग इसमें आने वाले आउटलाइन का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे डिक्टेशन लिखने में आसानी हो जाए। तो पहले हम लोग आउटलाइन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ, समय समय पर माननीय सदस्य बढ़ती जा रही है। पोस्ट ऑफिस भारतवर्ष धन्यवाद देना चाहता हूँ। अनिवार्यता समाप्त करता हूँ। उत्तराखंड फायदेमंद स्वास्थ्य पलायन आयोग अमली जामा सम्मेलन सकारात्मक पक्ष कहा जाता है। कार्य योजना तैयार करेगी। मूलभूत सुविधाएं। अब हम लोग डिक्टेशन की ओर बढ़ते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 19 साल पूरे हो चुके हैं। इस वक्फे में राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की, विकास के नए आयाम जोड़े, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें लेकर चिंता यथावत है। इन्हीं में से एक है पलायन। अलग राज्य बनने के बावजूद उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की स्थिति में बड़ा बदलाव न होने से पलायन को बढ़ावा मिला। उस पर रोजगार की कमी ने इसकी रफ्तार को और तेज किया। पर्वतीय क्षेत्रों में खेती फायदेमंद नहीं और उद्योगों के लिहाज से रोजगार सृजन की उम्मीद नहीं। यही वजह रही कि बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में राज्य में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ। अब मौजूदा सरकार ने इस दिशा में पलायन आयोग का गठन कर पहल की है, तो राज्य से लगातार हो रहे पलायन पर लगाम की उम्मीदें जगी हैं। इसके साथ ही रिवर्स पलायन के जरिए सरकार पलायन का दंश झेल रहे उत्तराखंड को नई दिशा दिखाने की कोशिश भी कर रही है। रिवर्स पलायन यानी जो लोग सालों पहले तमाम कारणों से अपनी जड़ों से दूर चले गए, अब पहाड़ पर वापस लौटकर उनकी सोच, उसके विचारों को अमली जामा पहनाकर सरकार राज्य को फिर आबाद और सरसब्ज करने की योजना पर कार्य कर रही है। ऐसे लोगों से सरकार फीडबैक लेगी, यह इसलिए ताकि अन्य लोगों को भी अपने गांवों को लौटने को प्रेरित किया जा सके और इसके बूते गांव के विकास का खाका खींचा जा सके। इस कड़ी में आगामी मार्च महीने में पलायन आयोग उन लोगों का सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है जिन्होंने रिवर्स पलायन की मिसाल पेश कर तरक्की की इबारत लिखी है। दरअसल पलायन उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक
और साथ ही सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। पलायन की गंभीर स्थिति इससे समझी जा सकती है कि राज्य में 1702 गांव अब तक पूरी तरह निर्जन हो चुके हैं, जबकि ऐसे गांवों की भी बड़ी संख्या है जहां कहने भर को लोग रह गए हैं। मसलन वहां एक दो लोग ही रह गए हैं। इसके बावजूद इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। अब ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो देश के महानगरों से वापस अपनी जड़ों को लौटे और खुद का रोजगार खड़ा कर उस धारणा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें कहा जाता है कि पहाड़ में कुछ नहीं हो सकता। अब सरकार ने ऐसे लोगों के अनुभवों का लाभ उठाने का निर्णय लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन लोगों के सुझाव लेकर सरकार ऐसी कार्य योजना तैयार करेगी जिससे पहाड़ में ही लोगों को बेहतर रोजगार के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। अध्यक्ष महोदया, यह विस्तार से बताने वाला विषय है, लेकिन जो सवाल आया है उसके मुताबिक मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार समय समय पर हिंदी के विकास के लिए केंद्र के सभी विभागों और संगठनों को निर्देश जारी करती है। हिंदी के विकास के केंद्र सरकार की ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बनती है। संविधान में जो व्यवस्था निर्धारित है हम उसका पालन कर रहे हैं, इसलिए इस बारे में अलग से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदया, सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस माननीय सदस्य ने जो हिंदी के बारे में चिंता व्यक्त की है और उनकी जो मूल प्रश्न है वह अंग्रेजी में है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तब संविधान का निर्माण हुआ था। उस समय उसमें लिखा गया था कि देश की राजभाषा हिंदी होगी, अंग्रेजी सिर्फ माध्यम होगी। 10 साल के लिए और धीरे धीरे हिंदी को राजभाषा के रूप में पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन देश को स्वतंत्र हुए 65 साल हो गए हैं, उसके बाद भी हिंदी की जो स्थिति है, अंग्रेजी तो समाप्त नहीं हो रही लेकिन हिंदी समाप्त होती जा रही है और अंग्रेजी बढ़ती जा रही है। जब हम बैंकों में जाते हैं तो वहाँ स्टिकर लगा होता है कि यहाँ हिंदी में चेक लिए जाते हैं। इसी तरह पोस्ट ऑफिस में भी स्टिकर लगा होता है कि यहाँ तार हिंदी में लिए जाते हैं। अगर भारतवर्ष में इस तरह की स्थिति
हो तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की क्या स्थिति हो रही है। मुझे तो कभी कभी यह लगता है कि शायद हम विदेश में हैं। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं होगा जो अपनी राष्ट्रभाषा को स्थापित करने के लिए राजभाषा समिति का गठन करें और अपनी भाषा की ऐसी स्थिति कर रहा हो। अभी तक हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाता है और साल में एक बार हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि हम कितने साल में हिंदी को पूरे देश में स्थापित कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय जोशी जी ने विस्तार से बताया है कि जो यूपीएससी के परीक्षार्थी होते हैं उनकी परीक्षा इंग्लिश में ली जा रही है, जिससे दिल्ली में धरना और प्रदर्शन हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और माननीय मंत्री जी ने चुनाव में घोषणा की थी कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो मैं इंग्लिश की अनिवार्यता को समाप्त करूँगा और सभी भाषाओं को, चाहे हिंदी हो कन्नड़ हो, उन्हें मान्यता दी जाएगी। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था और इसमें टोटल 872 शब्द आए हैं। 11 मिनट तक डिक्टेशन चला है और यह डिक्टेशन मासिक पत्रिका के भाग 3 से प्रतिलेखन संख्या 17 और 18 से लिया गया है। इसमें दोस्तों कई जगह टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिलहाल हमने सही बोलने का कोशिश किया है। आप लोग इसको ज़रूर अभ्यास करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्टेनोग्राफर से संबंधित कोई भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो मिलते हैं आपसे नए डिक्टेशन में। तब तक के लिए और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।